ईरान में गिराए गए अमेरिकी F-15E विमान के बाद डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया था। यह अमेरिका का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन था। ईरान के जाग्रोस माउंटेन रेंज की 7000 फीट ऊंची दुर्गम पहाड़ियों के बीच फंसे अमेरिकी वायुसेना के जवान को बचाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 155 एयरक्राफ्ट शामिल थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी पूरी जानकारी दी है कि किस तरह ईरान में घुसकर अमेरिका ने इस खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। टॉप एंगल से रेस्क्यू मिशन की एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे। अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15E जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शामिल था, लेकिन दुर्भाग्य से ईरानी सेना के निशाने पर आ गया और इसके बाद इस जेट प्लेन के वीपन सिस्टम ऑफिसर पायलट ने कूदकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन ईरानी क्षेत्र में फंस गया। फिर 48 घंटे तक छिपा फिरता रहा, लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, जिसमें एक वेपन सिस्टम ऑफिसर को बचाने के लिए अमेरिका ने एक पूरा हवाई बेड़ा उतार दिया। जिसके बाद अमेरिकी नेवी सील टीम 6 ने ईरानी सेना की गोलियों की बौछार के बीच वेपन सिस्टम ऑफिसर को रेस्क्यू कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी बताया कि कैसे अमेरिकी सेना ने बहुत बहादुरी के साथ वेपन सिस्टम ऑफिसर का रेस्क्यू किया। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू मिशन में 155 एयरक्राफ्ट शामिल थे, जिसमें 4 बॉम्बर, 64 फाइटर जेट, 48 रिफ्यूलिंग टैंकर, 13 रेस्क्यू एयरक्राफ्ट और भी बहुत कुछ शामिल था। ट्रंप ने कहा कि लड़ाकू विमान की क्रू को बचाने के लिए 170 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य विमानों का इस्तेमाल किया गया। पहले क्रू सदस्य को निकालने के ऑपरेशन में 21 विमानों का इस्तेमाल हुआ और दूसरे बचाव अभियान में 155 और विमानों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2 ट्रांसपोर्ट विमान रेत में फंस गए थे, जिन्हें उड़ाना पड़ा। करीब 36 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में यूएस स्पेशल फोर्स की जवानों की कार्रवाई के साथ साथ अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के द्वारा चलाया गया एक बड़ा फ्रॉड ऑपरेशन शामिल था, जिसका मकसद ईरानी सुरक्षा बलों को गुमराह करना था। इस मिशन की शुरुआत 3 अप्रैल को हुई। स्पेशल फोर्स ने पायलट को कुछ ही घंटों में रेस्क्यू कर लिया। हालांकि इस दौरान रेस्क्यू टीम पर हमले हुए और एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा। दूसरा वेपन सिस्टम ऑफिसर 48 घंटे तक ईरान के पहाड़ी इलाके में छिपा रहा। जाग्रोस की ऊंची पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाते हुए वो ईरानी सुरक्षा बलों से बचता रहा। इस दौरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कार्प्स और बसीज फोर्स ने उसकी तलाश के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया। फंसे हुए वेपन सिस्टम ऑफिसर ने अपनी लोकेशन छिपाने के लिए सीमित तकनीक का इस्तेमाल किया और सिक्योर एनक्रिप्टेड डिवाइस के जरिए अमेरिकी सुरक्षा बलों से संपर्क भी बनाए रखा। इसी दौरान CIA ने एक फ्रॉड ऑपरेशन भी चलाया, जिसमें झूठी जानकारी फैलाई गई कि पायलट को ढूंढ लिया गया है और उसे जमीन के रास्ते निकाला जा रहा है। इससे ईरानी सुरक्षा बलों को जो उनका ध्यान है असली लोकेशन से हट गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने फंसे हुए जवान की सटीक लोकेशन ट्रैक की, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने इस्फहान से 50 किलोमीटर दूर ईरान के अंदर ही एक सुनसान हवाई पट्टी पर अपना ठिकाना बनाया, जहां 2 MC-130J ट्रांसपोर्ट विमान और नाइट स्टॉकर AH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर तैनात किए।